हाँ भाई बच्चों, क्या हाल चाल हैं। स्वागत आप सभी का। गाइस, चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, पदार्थों की प्रकृति एवं उनका संगठन। गाइस, इस चैप्टर के अंदर 30 ही क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, आपको पहले ही बता चुका हूं मैं डिटेल में। अब लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, चलिए इनको भी देख लेते हैं। इसमें क्या दे रखा है, क्या डीप कॉन्सेप्ट है। चलिएगा, पहला क्वेश्चन है हीरा डायमंड है। देखो मैं आपको बता चुका हूं डायमंड क्या है। डायमंड ये कार्बन का एक एलोट्रॉपिक फॉर्म है। इट मींस कार्बन ही है। डायमंड जो है वो कार्बन ही है। आप इतना महंगा डायमंड खरीदते हो, मतलब एक कार्बन अपने गले में टांगे हुए रहते हो, अंगूठी बनाते हो, तो कार्बन का ही मतलब डायमंड क्या है, कार्बन का ही एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। कार्बन की एलोट्रोपिक फॉर्म ग्रेफाइट भी है। डायमंड जो होता है उसकी अगर तारीफ करें तो डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल कंडक्ट नहीं करने देता, लेकिन डायमंड की एक खास बात होती है कि वो हीट का अच्छा कंडक्शन करता है अपने अंदर से। फिलहाल यहां पूछा है डायमंड क्या है, हीरा क्या है। क्या ये एक यौगिक है? यौगिक तो होगा नहीं, क्योंकि यौगिक के अंदर दो या दो से अधिक अलग अलग तरह के तत्व मिले हुए होते हैं। तो इसके अंदर तो किसी तरह का कोई तत्व नहीं है, इसके अंदर तो सिर्फ कार्बन ही है अकेला। ठीक है, तो ये यौगिक नहीं हुआ। क्या ये मिश्रण है? भाई मिश्रण भी अलग अलग का होता, तरल ये होता नहीं है, ये बहुत ज्यादा हार्ड होता। इट मीन्स अल्टीमेटली ये जो है तत्व ही है। मैं डायरेक्ट तत्व टिक कर देता, लेकिन मजा नहीं आता जब तक आपको इसकी थोड़ी जानकारी नहीं हो। तो डायमंड क्या है? डायमंड एक तत्व है, क्योंकि इसके अंदर एक ही तरह के परमाणु निवास करते हैं और वो परमाणु होते हैं कार्बन के। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को चलते हैं, जिसमें हमसे कह रहा है विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? अगर आपने एनसीईआरटी खोलकर देखी होगी तो उसके अंदर महर्षि कर्णाद ने यह कहा था कि जो भी पदार्थ आपके पास है उसको छोटा करते चले जाओ, छोटा करते चले जाओ, लास्ट में जो बारीक से बारीक कण बचेगा उसको उन्होंने कहा था परमाणु। तो ये महर्षि कर्णाद ने कहा था। एक्चुअल में हिंदुस्तान के रजिस्टर्ड नहीं थे ना हम लोग, तो इसलिए इनको ना बस किताबों में ही थोड़ा सा रह गया, लेकिन उपाधि जो पा गए थे वो डाल्टन पा गए थे। फिलहाल विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, ये कथन सर्वप्रथम की बात की गई है, तो महर्षि कर्णाद ने इसको कहा था। एटम की डेफिनेशन दी थी इन्होंने, एक्चुअल में एटम के बारे में बताया था। अगले की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन है, इनमें तो कोई कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है नहीं, क्या कॉन्सेप्चुअल बातें करें। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? अब यौगिक आपको पता है, यौगिक यौगिक जिसको आप क्या कहते हो, कंपाउंड। अब कंपाउंड होता क्या है भाई? कंपाउंड दो या दो से अधिक अलग अलग तत्वों के एक विशेष अनुपात से मिलकर बना हुआ होता है। तो हमसे पूछा है निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है। अगर ओजोन की बात करोगे तो ओजोन के अंदर तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ी हुई रहती है, तो ओजोन तो इसका फॉर्मूला O3 होता है। अब ओजोन तो यौगिक नहीं हुआ ना, इसमें तो ऑक्सीजन ही जुड़ी हुई है। अच्छा, अगर पारे की बात करें, पारे का केमिकल फॉर्मूला होता है Hg, जिसको आप मरकरी कहते हो। तो मरकरी के अंदर मरकरी का फॉर्मूला Hg है, ये भी यौगिक नहीं हुआ, क्योंकि यौगिक जो होते हैं वो दो या दो से अधिक अलग अलग तरह के तत्वों से मिलकर बने हुए होते हैं। अगर वायु की बात करोगे तो वायु क्या है? ये मिश्रण है, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारी चीजें मिली हुई हैं। तो भाई ये भी नहीं हुआ। ओवरऑल क्या हो जाएगी? अमोनिया हो जाएगी। अगर अमोनिया का फॉर्मूले की बात करोगे तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। NH3 अमोनिया का फॉर्मूला है, इसमें नाइट्रोजन भी है और हाइड्रोजन भी है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो फॉर्मूला बनेगा NH3। यहां से ये वाली बात आप समझ लेना सिंपल वे में। तो NH3 जो है ये अमोनिया है, ये एक मॉलिक्यूल है, अमोनिया का मॉलिक्यूल है। तो यार यही तो कंपाउंड है, क्योंकि दो अलग अलग तरह के तत्वों से मिलकर बनी हुई है अमोनिया। यही हमसे पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, तो आपने बता दिया अमोनिया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिएगा भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है। देखो तत्व की बात कर रहा, अगर मैं तत्व की बात कर रहा है और तत्व के बारे में बताऊं तो आपको देख के तुरंत पता लग जाएगा। हीरा एक तत्व है। हीरा एक तत्व कैसा है? क्योंकि हीरा जो बना हुआ होता है वो कार्बन का बना हुआ होता है, कार्बन अपने आप में एक तत्व होता है। तो हीरा क्या है? ये एक तत्व है, ये एक एलिमेंट है। ये क्या है? एक एलिमेंट, सी है ये कार्बन। बाकी सब क्या है? देखो ये माणिक्य, ये भी एक आभूषणों में इस्तेमाल होता है, ये भी आभूषणों में इस्तेमाल होता है, ये भी आभूषणों में इस्तेमाल होता है, ज्वेलरी में। माणिक्य के बारे में बता चुका हूं, नीलम के बारे में बता चुका हूं। माणिक्य और नीलम दोनों ही Al2O3 एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के एक विशेष रूप है। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के विशेष रूप होते हैं। माणिक्य भी एक तरह का एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है और नीलम भी एक तरह का एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। तो मसला कहां से आता है? मसला आता है फिर पन्ना पे। ये पन्ना न्यू है, अभी तक मैंने इस चैप्टर में पन्ना इस्तेमाल नहीं हुआ, तो पन्ना अब इस्तेमाल हुआ। पन्ने को इंग्लिश में बोलते हैं इमराल्ड।
इमराल्ड हो गया। अब देखो इसके बारे में मैंने लिख रखा, पन्ना क्या है, पन्ना ये है बैरिल। बैरिल इसका केमिकल फॉर्मूला B3Al2SiO3 का होल 6, ये बैरिल का फॉर्मूला हो गया। ये नामक खनिज है, एक प्रकार का है ये खनिज जो हरे रंग का होता है। देखो हरे रंग का मैंने यहां लिख रखा और ये बता भी रखा, देखो ये हरे रंग का है, ये है पन्ना। अब हरा रंग जो आता है एक्चुअल में इसमें क्रोमियम की वजह से आता है, क्रोमियम की वजह से इसके अंदर हरा रंग आता है, और कभी कभी बैनेडियम की वजह से भी इसके अंदर हरा रंग आता है। अच्छा एक चीज और बता दूं, कठोरता नापने का एक यंत्र है, कठोरता नापने का एक यंत्र है जिसको बोलते हैं मोहस पैमाना। कौन सा पैमाना? ये कठोरता नापता, कठोरता नापता है, ये अलग से याद कर लेना। कठोरता नापने का एक स्केल है जिसका नाम है मोहस पैमाना। अब वो कठोरता नापता है, उस पर जो अंक लिखे हुए होते हैं 0 से लेकर 10 तक होते हैं। अब 10 वाला तो बहुत ज्यादा कठोर हो जाएगा, और 0 वाला या 1 या 2 वाला ये मुलायम होते हैं। तो एक्चुअल में जो इमराल्ड है इसकी अगर कठोरता की बात करोगे तो भाई 7.5 से 8 इसकी कठोरता होती है मोहस स्केल पे, ये वाली बात आप याद रख लेना। हालांकि पन्ना मैंने आपको बता दिया, पन्ने का केमिकल फॉर्मूला ये है, जबकि माणिक्य और नीलम का आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि Al2O3 होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें हमसे कह रहा है वायु निम्नलिखित में से क्या है। आपको बता चुका हूं, वायु के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। ये एक मिश्रण होती है बहुत सारी गैसेस का। तो वायु क्या है? वायु तत्व तो हो ही नहीं सकती, यौगिक हो नहीं सकती, क्योंकि एक विशेष अनुपात में नहीं होता, लेकिन ये मिश्रण जरूर है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से रासायनिक यौगिक कौन सा है? यौगिक पूछा मतलब कंपाउंड। अब कंपाउंड वो होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात से बनते हैं। अब देख लो इसमें से कौन सा निश्चित अनुपात से बना है। अगर वायु की बात करोगे तो वायु तो मिश्रण है, ये तो हो नहीं सकता। अगर ऑक्सीजन की बात करोगे तो इसमें 2 अलग अलग तत्व कहाँ हैं? एक ही तरह का एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो ये भी नहीं होगा। हमसे कह रहा पारा मरकरी, मरकरी अपने आप नहीं हो सकता क्योंकि इसका फॉर्मूला Hg होता है, इसमें एक ही तरह का एलिमेंट है, तो बनेगा क्या? अमोनिया। हालांकि अभी आपको बता भी चुका हूं कि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती, हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1, नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बनता है फॉर्मूला NH3। तो ये अमोनिया जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बनी है, अलग अलग तत्वों से मिलकर बनी है, और एक निश्चित अनुपात में भी है। तो ये हमारा हो गया कंपाउंड, जिसको बोलते हैं आप यौगिक। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे विचार कीजिएगा जब तक मैं पानी पी लेता हूं। निम्नलिखित में से मिश्रण है, ये वाली बात आप थोड़ा ध्यान से देखें और मुझे बताएं क्या है। हमसे कह रहा है कि मिश्रण कौन सा है। मिश्रण मतलब मिक्सचर। अब जो मिश्रण होते हैं उसके अंदर तो कोई अनुपात नहीं होता, वो तो मिला दिए जाते हैं। अब पूछा कौन सा इसमें से मिश्रण है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करोगे तो इसका फॉर्मूला होता है CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये तो मिश्रण नहीं हुआ, ये तो एक तरह का कंपाउंड है, यौगिक है। इस्पात की अगर बात करोगे तो इस्पात से पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात कर लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये तो अपने आप में यौगिक है, ये कंपाउंड है। हाइड्रोजन और क्लोरीन 1:1 में मिलकर बनी है, बना रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो ये तो एक यौगिक हुआ। ये यौगिक हुआ तो ये मिश्रण कहाँ हुआ? तो ये भी नहीं है इसका ऑप्शन, और ना ही ये बात आती है दूध की और इस्पात की। आपको बता दूं अगर दूध की बात करूं तो दूध एक मिक्सचर है। अब आप कहोगे दूध मिक्सचर है, ठीक है, मैं पूछूंगा कौन सा मिक्सचर है। एक्चुअल में ये दूध पायस है, पायस। क्या है ये? पायस, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो इमल्शन। ये एक इमल्शन है, और ये जो होता है ना, ये एक्चुअल में कोलाइडल मिश्रण होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। कौन सा होता है ये? कोलाइडल सॉल्यूशन होता। अब कोलाइडल सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो क्या होता है, दूध के अंदर जो फैट के पार्टिकल्स होते हैं ना, एक्चुअल में वो बहुत छोटे होते हैं और पानी के अंदर घूमते रहते हैं, सस्पेंड होते रहते हैं। अब क्या है, दूध अलग, दूध के पार्टिकल मतलब फैट के पार्टिकल्स अलग और पानी के पार्टिकल्स अलग। ये एक्चुअल में एक होमोजीनियस तरीके से नहीं होते, लेकिन देखने में लगते हैं। बात समझे मेरी? दूध जो है एक्चुअल में एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, विषमांग मिश्रण है, लेकिन देखने में ये ऐसा लगता है जैसे कि होमोजीनियस है। इतने ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं फैट के कि देखने में ऐसा लगता है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन एक्चुअल में ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, विषमांग मिश्रण होता है। और ये एक पायस भी है, ठीक है। पायस के बारे में डिटेल में बता देंगे। ये एक पायस है जिसको आप इमल्शन कहते हो, कोलाइडल सॉल्यूशन है दूध। तो दूध देखने में ऐसा लगता है कि ये जो है होमोजीनस मिक्सचर है, लेकिन ये होमोजीनस मिक्सचर नहीं है, ये हेट्रोजीनस मिक्सचर है, मतलब विषमांग मिश्रण है। लेकिन है तो मिश्रण, बात मिश्रण की, तो ये एक मिश्रण है।
हाँ ये है, लेकिन जरा इस्पात की बात कर लेते हैं तो इस्पात भी कहता है कि हाँ मैं भी एक मिश्रण हूं, मैं भी एक मिश्रण हूं, ये भी एक मिक्सचर है। क्या है ये भी एक मिक्सचर है, ये भी एक मिक्सचर है भाई। लेकिन फर्क क्या है? फर्क ये है इस्पात जो बनी हुई होती है ये स्टील होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टील। इसके अंदर क्रोमियम होता है, कार्बन होता है और आयरन होता है। लेकिन ये इस तरह से मिले हुए होते हैं कि ये बिल्कुल होमोजीनियस होता है। क्या होता है ये? इसके ऊपर ही लिख देता हूं, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। ये होमोजीनियस मिक्सचर है, मतलब समांग मिश्रण है, समांग मिश्रण। अब भाई मिश्रण तो दोनों हो गए, निम्नलिखित में से मिश्रण है, मिश्रण दोनों, इस्पात भी है दूध भी है। लेकिन अब क्वेश्चन आ गया और आपको एक ऑप्शन चूज करना, तो आप जाएंगे समांग मिश्रण की तरफ को। किस पर जाएंगे आप? समांग, होमोजीनियस मिक्सचर की तरफ को। तो इस हिसाब से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इस्पात। ये वाली बात आप याद रख लेना भाई, ये भी मिश्रण है लेकिन ये हेट्रोजीनियस है और ये होमोजीनियस है। ठीक है, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस की वीडियो आप सर्च कर सकते हैं, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस मिक्सचर बाय प्रिपरेशन अड्डा, सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। करेंगे कहां, कंजूस लोग हो आप, सर्च करोगे तो कुछ सीखोगे। अब बात आती है शुद्ध तत्व कौन सा है। शुद्ध तत्व की बात कर रहा है, एलिमेंट की। अब एलिमेंट तो वो होते हैं जिसके अंदर एक ही तरह के परमाणु होते हैं। अब कह रहा है कांच, भाई आपको मैं कांच के बारे में पहले डिटेल बता चुका हूं, कांच तो है नहीं, ये तो सिलिकेट विलिकेट से मिलकर बना हुआ होता, तो ये तो शुद्ध तत्व नहीं हुआ। सीमेंट की बात करोगे तो ये भी मिक्सचर होता है, ये भी नहीं हुआ। सोडियम की बात करोगे तो सोडियम का केमिकल सिंबल होता है, सोडियम का मतलब Na, जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता, तो ये अपने आप में प्योर है। सोडियम तत्व जो है उसका सिंबल होता है Na, और ये अपने आप में एक शुद्ध तत्व है, क्योंकि सोडियम के अंदर एक ही तरह के परमाणु पाए जाते हैं। जबकि बालू का फॉर्मूला है SiO2। भाई ये शुद्ध तत्व कब हुआ? पहली बात तो ये कंपाउंड है, ये क्या है? कंपाउंड है, तो तत्व तो रहा नहीं है, ये कंपाउंड है तो तत्व कहां से रहा? चलिएगा स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका आंसर सोडियम हो जाएगा। अगला सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है? देखो मिश्रण नहीं होना चाहिए, जब मिश्रण नहीं होगा तो इसका मतलब वो होगा क्या? या तो तत्व हो सकता है या परमाणु हो सकता है। देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है। बाकी सब मिश्रण होंगे। वायु मिश्रण है, वायु ये क्या है? ये मिश्रण है, वायु मिश्रण। मृदा की बात करते हैं, बाद में समुद्री जल की बात करते हैं, तो ये भी मिश्रण है, इसमें बहुत तरह के सॉल्ट पाए जाते हैं। अगर टिन की बात करते हैं, टिन ओ कार्बन फैमिली का एलिमेंट है, ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो टिन जो है ये तत्व है। टिन क्या है? ये एक तत्व है। टिन क्या है? ये एक तत्व है, तो ये मिश्रण नहीं हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टिन। अगर बात करते हैं मृदा पे, मृदा की बात कर रहा, सॉइल जिसको बोलते हैं। अब सॉइल अलग होती है और आपकी बालू अलग होती है। देखो बालू और सॉइल में फर्क है, जिसको आप बोलते हो सिलिका। तो सिलिका अलग चीज होती है और मृदा अलग चीज होती है। मृदा मिट्टी को बोलते हैं, सिलिका बोलते हैं SiO2 को, SiO2 को, SiO2 को बोलते हैं सिलिका। जबकि मृदा के अंदर सॉल्ट भी होते हैं, मेटल्स भी होते हैं, मिनरल्स मिले होते हैं, बहुत सारी चीजें मिली हुई होती है। तो ये तो एक मिश्रण हो गई। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका? टिन। चलिए अगर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, जिसमें हमसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? भाई यौगिक एलिमेंटों के ऊपर पूरा का पूरा लेक्चर खत्म हो गया। ओ मजेदार भी था, बहुत एंटरटेन भी किया, लास्ट क्वेश्चन भी हल कर लेंगे। तो अब के बाद कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको एलिमेंट के ऊपर। हमसे पूछा निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो हमसे पूछा अल्टीमेटली कंपाउंड के ऊपर। अब कंपाउंड वो होते हैं जो दो या दो से अधिक अलग अलग तत्वों के एक निश्चित अनुपात से मिलकर के बनते हैं। अब देख लो यौगिक कौन सा है। वायु की अगर बात करेंगे तो वायु तो एक मिक्सचर है, इसके अंदर बहुत तरह की गैसेस मिली हुई हैं। अगर पारे की बात करोगे तो पारे का फॉर्मूला होता है Hg, मरकरी। तो पारा तो एक तत्व है। हमसे कहा निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है, तो भाई ये तत्व हुआ और ये मिक्सचर हुआ। अगर ओजोन की बात कर लेते हैं, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। इसको दिखाओगे तो ये इस तरह से बनेगा फॉर्मूला, तो ये भी भाई यौगिक नहीं हुआ। अगर अमोनिया की बात करोगे तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। हाँ ये एक यौगिक है क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। इसके बारे में डिस्कशन पहले भी हो चुका था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।